द्रौपदी के ऐसे कौन से राज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं? वैसे तो द्रौपदी से जुड़े बहुत से ऐसे राज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। कितना अविश्वसनीय लगता है सीता, द्रौपदी, मकरध्वज आदि के जन्मों के बारे में जानकर कि इनका जन्म धरती, अग्नि और मछली के माध्यम से हुआ था, जो बिल्कुल भी वैज्ञानिक और वास्तविक प्रतीत नहीं होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द्रौपदी की, जो एक युवा कन्या के रूप में अग्निवेदी से प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ध्रुपद ने द्रौपदी को कुरुवंश के नाश के लिए उत्पन्न करवाया था। राजा ध्रुपद द्रोणाचार्य को आश्रय देने वाले कुरुवंश से बदला लेना चाहते थे। ध्रुपद ने करवाया अद्भुत यज्ञ। जब पांडवों और कौरवों ने अपनी शिक्षा पूरी की तो द्रोणाचार्य ने उनसे एक गुरु दक्षिणा मांगी। द्रोणाचार्य ने वर्षों पूर्व ध्रुपद से हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों और कौरवों से कहा कि पांचाल नरेश ध्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष ले आओ। पहले कौरवों ने आक्रमण किया, परंतु वो हारने लगे। यह देख पांडवों ने आक्रमण किया और ध्रुपद को बंदी बना लिया। द्रोणाचार्य ने ध्रुपद का आधा राज्य ले लिया और आधा उन्हें वापस करके छोड़ दिया। ध्रुपद ने इस अपमान और राज्य के विभाजन का बदला लेने के लिए ही वह अद्भुत यज्ञ करवाया था, जिसमें से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पैदा हुए थे। शिव से मांगा वरदान। पंचकन्या यानी ऐसी 5 स्त्रियां जिन्हें कन्या अर्थात कुंवारी होने का आशीर्वाद प्राप्त था। पंचकन्या अपनी इच्छा से कौमार्य पुनः प्राप्त कर सकती थी। यह सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वह अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। द्रौपदी के 5 पति होना नियति ने काफी समय पूर्व ही निर्धारित कर दिया था। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था, जिसे भगवान कृष्ण ने सबको बताया था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलयनी था। नलयनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर नलयनी को आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले, परंतु उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। जब नलयनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दे दिया। इस अनूठे आशीर्वाद में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। यही कारण था कि द्रौपदी पंचकन्या के नाम से भी जानी जाती हैं। द्रौपदी के पुत्रों का नाम। 5 पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए थे। युधिष्ठिर से हुए पुत्र का नाम प्रतिविंध्य, भीम से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्म, नकुल से शतनिक, सहदेव से श्रुतसेन नामक पुत्र हुए। ये सभी पुत्र अश्वत्थामा के हाथों सोते समय मारे गए। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी का वध भी अश्वत्थामा ने ही किया था। चीरहरण का 2 कौरव भाइयों ने किया विरोध। द्रौपदी चीरहरण के समय 2 कौरव ऐसे भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। युयुत्सु और विकर्ण नामक 2 कौरव भाइयों ने सभा में द्रौपदी की प्रार्थना का समर्थन किया था। युयुत्सु सबसे बुद्धिमान कौरव माने जाते थे। वे मन ही मन पांडवों और द्रौपदी से प्रभावित थे। आपको द्रौपदी के इन राजों में से कौन सा राज पहले से पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।